हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आरंभ बैच में अब से कुछ दिन पहले तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के क्वेश्चन जो है उसको देखे हुए थे। आई होप अभी आप वो सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे और अभी तक और भी बाकी सारे सब्जेक्ट जो है उस पर मस्त तरीके से आप लोग वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि डे बाय डे हम एसएससी जेई एग्जामिनेशन के करीब पहुंचते जा रहे हैं। ठीक, तो ये जो एसएससी जेई एग्जामिनेशन का टारगेट है, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए अभी भी टेक्निकल में एक सब्जेक्ट जो है वो रिमेनिंग है, जिसके कि हमको क्वेश्चंस बनाने बचे हुए। तो टेक्निकल में हमको अभी आज से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट जो है उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आज से स्टार्ट करते हैं। और आज चूंकि पहला सेशन है, इसके बारे में प्लानिंग आपको मैं बता दूं कि यहाँ से पहला सेशन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, बाकी इससे पहले इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने बनाए ही हैं। तो अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है वो हम लोग आज से बनाने जा रहे हैं। टॉपिक क्या क्या रहेगा इसके अंदर, पूरे चैप्टर के अलग अलग पोर्शंस को हम लोग कवर करेंगे। आज स्टार्टिंग है तो आज हम लोग देखें इसके अंदर क्या पोर्शन के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, फिर 6th वीक पे हम लोग आ चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के। और नेक्स्ट उसके बाद नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे हम लोग। आज 18 जनवरी, हमारा डे 19। बीच में कुछ ड्यूरेशन से क्लासेस आपकी नहीं हो पाई, बट जब भी क्लासेस प्रॉपर होती रहेंगी आपके लिए प्रॉपर ये सभी क्वेश्चंस का पार्ट जो है ये आता रहेगा। और जल्दी ही आपके लिए एक मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस सेशन लाइव के फॉर्मेट में चालू होने जाएगा। इसका जो इन्फॉर्मेशन रहेगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अभी ऐप पर जो है क्लासेस ऑन गोइंग है, इस वजह से थोड़ा सा मैं बिजी हो जा रहा था। बट ग्रेजुअली मैं आपके लिए टाइम अलग करके प्रॉपरली इसमें सेशंस आप लोगों के लिए एकदम इफेक्टिव सेशंस लेकर के आऊँगा। हो सके तो आप टाइमिंग भी अपना सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से टाइमिंग पर आपको ये सेशन चाहिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मस्त तरीके से। तो चलिए आज का सेशन जो है इसको शुरुआत करते हैं और पहला ही क्वेश्चन लेकर के आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। बेसिक से है, बेसिक बायसिंग वगैरह के भी क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर। थोड़े से बीजेटी वगैरह के मिक्स्ड क्वेश्चंस भी इसमें डले हुए हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ट्रांजिस्टर जो है उसको एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए उसको कौन से रीजन पे हमको वर्क कराना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर हो सकता है कि ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर अगर आपको यूज करना है तो आपका एमिटर बेस रीजन जो है दैट नीड्स टू बी फॉरवर्ड बायस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर बेस रीजन। कलेक्टर बेस रीजन की तुलना में एमिटर बेस रीजन को फॉरवर्ड बायस करना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंडीशन है अगर उसको एज ए एम्पलीफायर यूज करना है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऐसा तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन। उस रीजन को क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन, जहाँ पे एमिटर बेस रीजन जो है वो फॉरवर्ड बायस स्टेट पे होता है, जबकि कलेक्टर टू बेस रीजन जो होता है वो रिवर्स बायस के स्टेट पे होता है। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज एक्टिव रीजन। और इस पे आपका ट्रांजिस्टर जो है इट विल वर्क लाइक एन एम्पलीफायर। ठीक है, इसको एम्पलीफायर के तौर पे आप यूज कर सकते हो। जैसे सैचुरेशन रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन पे अगर वर्क कराना है तो आपका एमिटर बेस भी फॉरवर्ड हो जाएगा और कलेक्टर बेस दोनों वो भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे रहेगा। तो ट्रांजिस्टर आपका किसकी तरह वर्क करेगा, एक ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा। इसी का ठीक उल्टा, कि अगर सपोज कर लीजिए कि आप एमिटर बेस को भी रिवर्स बायस कर दिए और कलेक्टर बेस को भी अगर आप रिवर्स बायस कर दिए, तब बताइए ट्रांजिस्टर किसके जैसे वर्क करेगा। पूछ सकता है ना इससे भी क्वेश्चन, बिल्कुल पूछ सकता है। तो आपका ट्रांजिस्टर जो है इट विल वर्क एज अ ऑफ स्विच। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग मोड्स होते हैं, तो इन सभी मोड्स का हम लोग डिटेल जो है वो भी अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। ये सभी चीज़ का बेसिक डिटेल जो है वो भी हम लोग अपने संग्राम बैच में देखेंगे, है ना। डेल्टा अकेडमी ऐप जो है अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसको फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। मस्त तरीके से आगे आप लोगों के लिए क्लासेस जो है वो प्लान हो रही हैं, और प्लस अभी ऑनगोइंग भी है आप लोगों के लिए संग्राम बैच एसएससी जेई के लिए डेडिकेटेड। चलिए भाई, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पर एक हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसपे कि 200 वोल्ट का आरएमएस है। ठीक है, सोर्स एंड द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर पे 200 वोल्ट आरएमएस का सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है उसका टर्न रेशियो कितना है, 4:1। 4:1 है मतलब ठीक है, समझ आ गया, स्टेप डाउन कंडीशन पे है। What will be the peak voltage across the load ignoring the drop across the diode। डायोड के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा होगा उसको अगर इग्नोर किया जाए तो पीक वोल्टेज ऑफ, आपको क्या पूछा, पीक वोल्टेज अक्रॉस द लोड, मतलब PIV की वैल्यू पूछा है आपसे। PIV की वैल्यू पूछा है ना। नॉर्मली इस क्वेश्चन को देख के इतना तो आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि PIV की वैल्यू पूछा है। पीक इनवर्स वोल्टेज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में अगर पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, ये वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो डायोड के अक्रॉस अपीयर होगा। क्या होगा ये, दिस विल बी PIV
will be your maximum voltage appearing across the diode. ठीक है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे. ठीक है, और किस कंडीशन में? क्या फॉरवर्ड बायस कंडीशन में? रिवर्स बायस कंडीशन में. इसीलिए तो पीक इनवर्स वोल्टेज हम लोग बोल रहे हैं ना. किस कंडीशन में? इन रिवर्स बायस मोड. इन द रिवर्स बायस मोड. ठीक, इसी को पीआईवी बोलते हैं हम लोग. चलिए ठीक है. अब एक्सप्रेशन में आपको बोलता है टर्न रेशियो जो है वो 4:1 के हिसाब से दिया हुआ है. ये 4:1 के फॉर्म में दिया हुआ है और वोल्टेज आपको 200 वोल्ट दिया. अब आपको बोलता है कि बताइए कि डायोड के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम लोग इग्नोर भी कर दें तो भी इसकी वैल्यू कैसी हो सकती है? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आप V2/V1 इज इक्वल्स टू दिस रेशियो, इज इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर रेशियो. ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे ना. टर्न रेशियो क्योंकि दिया हुआ है, टर्न रेशियो दिया है तो ये अगर 4:1 लिख दूंगा तो उल्टा हो जाएगा 1:4. ठीक, सो देयरफॉर आई कैन से कि V2 इज इक्वल्स टू V1 इंटू 1/4. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. V2 का एक्सप्रेशन जो है V1/4 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं क्या? और V1 है कितना? देखिए क्वेश्चन में आपको दिया होगा ये 200 वोल्ट आरएमएस का है. सो दिस शुड बी 200/4. ये डेटा आ गया आपका 50 वोल्ट्स का. ठीक है, किसकी वैल्यू आई? दिस इज ऑफ V2. ये V2 का एक्सप्रेशन जो है वो आपको मिल गया यहाँ से. ठीक है, चलिए बढ़िया. सो अब आपको बोलता है पीक वोल्टेज अक्रॉस द लोड. अब इसको ये आपको किस फॉर्म में मिला? ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज VRMS दिया हुआ था. ठीक है, तो ये जो आपने V2 निकाला होगा ये भी RMS ही होगा. अब इसका मैक्सिमम आपको निकालना है तो VM क्या हो जाएगा? VRMS इंटू √2. VM का वैल्यू चाहिए ना, तो VRMS को √2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस वैल्यू शुड बी 50 इंटू √2. ठीक, इससे वैल्यू आ जाएगी ये 7 पॉइंट समथिंग के आसपास आना चाहिए, 70 के आसपास, 70.7. हाँ, ए ऑप्शन जो है दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बहुत बार क्या होता है लोग हड़बड़ी में सॉल्व तो सही करते हैं यहाँ तक, बस इस वाले को ही आंसर के तौर पे छोड़ देंगे. तो वो नहीं, आपको पीक वोल्टेज पूछा है, पीक इनवर्स वोल्टेज ना, तो इसको आप आरएमएस में क्वेश्चन में दिया हुआ था तो इसको आप पहले कन्वर्ट जरूर करिएगा आखिरी में, तब आपका राइट आंसर आएगा. यहाँ से बन जाएगा. चलिए ठीक है, 50 इंटू √2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है व्हाट विल बी द पावर डिसिपेशन अक्रॉस द सिलिकॉन डायोड कैरिंग अ करंट ऑफ 50 मिली एम्पियर. सिलिकॉन डायोड है, 50 मिली एम्पियर की करंट कैरी कर रहा है. तो बताइए पावर डिसिपेशन जो है वो कितना होगा? भाई पावर डिसिपेशन इज इक्वल्स टू V इंटू आई. पावर डिसिपेटेड इज इक्वल्स टू V इंटू आई. ठीक है, अच्छा ये V क्या चीज़ है? ये वाला V जो है कौन सा वोल्टेज है? दिस इज द कट इन वोल्टेज है ना, दिस इज द कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड. और I जो है वो क्या चीज़ है? I तो करंट आपको गिवन है यहाँ पे, डायोड के थ्रू कितनी करंट जा रही है. तो ये जो कट इन वोल्टेज है आपको केस कौन से का दिया है? सिलिकॉन डायोड का दिया है. मान लीजिए इसके अंदर जर्मेनियम देता तो वैल्यू बदल के 0.3 हो जाती. सिलिकॉन दिया है तो इस वैल्यू को आप 0.7 रख सकते हैं क्या? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहता है ना. ठीक है, और आईडी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन में? आईडी आपको 50 मिली एम्पियर गिवन है. लिख सकते हैं ऐसा. सो पावर शुड बी इक्वल टू 0.7 into 50 into 10 raised to the power -3. 7 5 जा 35. इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? 35 मिली वॉट्स. दिस शुड बी इट्स आंसर. ठीक है, बन जाएगा सभी से. चलिए ठीक है, 7 5 जा 35 मिली वॉट्स. ये आ गया क्वेश्चन. बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व होंगे यार ये सब क्वेश्चंस, इसमें गलती मत करिएगा. ठीक है, बिल्कुल बस सही से ध्यान दीजिएगा. डायोड का टाइप देख लीजिएगा. वैसे कुछ नहीं देता है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट भी सिलिकॉन ही रखते हैं, लेकिन अगर सपोज कर लो कि जर्मेनियम लिख देता और गलती से 0.7 यहाँ पुट करते तो गड़बड़ा जाता आंसर. ठीक है, तो इसलिए उस केस में फिर आपको देखना होगा कि कौन सा डायोड दिया हुआ है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब इसी के बाद. अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बोलता है इफ द सिलिकॉन डायोड इज ऑपरेटिंग इन द फॉरवर्ड बायस इन द सर्किट विद 12 वोल्ट सप्लाई एंड 240 ओम का रेजिस्टेंस, देन व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड. डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितने का होगा? डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप. एक क्वेश्चन तो बनता है कि आपके लिए असाइनमेंट दिया जाए, एक क्वेश्चन बनता है कि आपके लिए असाइनमेंट दिया जाए. सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है यार, सीधे सीधे आंसर दिख रहा है इसमें.
लिखता है कि इफ अ सिलिकॉन डायोड इज ऑपरेटिंग इन द फॉरवर्ड बायस रीजन, डायोड कौन से टाइप का है, सिलिकॉन है, हिंट यहीं पे छुपा हुआ है, इन द सर्किट विथ अ 12 वोल्ट सप्लाई एंड 240 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज कितने का दिया हुआ है, योर सप्लाई पोटेंशियल, सप्लाई वोल्टेज इज 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 240 ओम्स। व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, आपको इसका कट इन वोल्टेज अगर निकाल लें तो बात बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। कट इन वोल्टेज ही खाली आपको रिक्वायर्ड रहेगा, बट खैर आप इसका आंसर जो है वो जरूर से बताइएगा, इसका आंसर जो है उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कमेंट सेक्शन पर ही मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा कि आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट करिएगा, टेक इट एज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो किसकी वजह से होता है, एवलांच ब्रेकडाउन इज कॉज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अवलांच ब्रेकडाउन जो होता है जब हायर वैल्यू का रिवर्स वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, जब हम सपोज कर लो कि ऐसे रिवर्स ब्रेकडाउन मतलब रिवर्स बायस कंडीशन पे जा रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि दिस इज योर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, दिस वन इज योर रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक। तो जब रिवर्स बायस कंडीशन पे हम लोग लेकर के आते हैं और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे होता है एवलांच, तो यहाँ पे होता है एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो एवलांच ब्रेकडाउन से पहले की जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन जो प्रैक्टिकली आपको दिख रही है, दिस इज कॉज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो माइनॉरिटी चार्ज जो कैरियर्स होते हैं वो इस तरीके की लीकेज करंट, स्मॉल अमाउंट की लीकेज करंट जो है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप हाई अमाउंट का वी आर बी जब क्रिएट करते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या रिवर्स बायस का हाईएस्ट वैल्यू का ब्रेकडाउन वोल्टेज जब आप लेकर के आते हैं, तो उस पॉइंट पर ये जो नी पॉइंट रहता है, इसके आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सट्रीम सैचुरेशन का स्टेट आ जाता है। एक्सट्रीम सैचुरेशन बोलने का मतलब है कि एक्सट्रीम ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो कब होता है, जब हायर वोल्टेज जो है, जब हम लोग हायर रिवर्स वोल्टेज जो है उसको लगाते हैं, अप्लाई करते हैं किसी डायोड पे, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एकदम हाई वेलोसिटी से यहाँ पर मूव करने लग जाएगा। ये आप सपोज कर लीजिए कि करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ जो है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करने लग जाएगा, इनका एक्सट्रीम अमाउंट में कोलिजन होने लग जाएगा दूसरे एटम्स के साथ, टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से। तो लिखा है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इम्पैक्ट ऑफ आयोनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई टेम्परेचर। इसमें से सही आंसर जो है एवलांच ब्रेकडाउन का क्या हो सकता है, एवलांच ब्रेकडाउन का सही आंसर हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ आयोनाइजेशन, हो सकता है क्या, कैन दिस बी द राइट आंसर, इम्पैक्ट ऑफ आयोनाइजेशन, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ आयोनाइजेशन जो है ये हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं क्या, चलिए ठीक है, इसको लिखा जा सकता है ना कि इम्पैक्ट ऑफ आयोनाइजेशन की वजह से एवलांच ब्रेकडाउन हो रहा है, कि कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो नहीं हो रहा है, कहीं इस क्वेश्चन में सी आंसर तो नहीं है करेक्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द रिवर्स बायस कंडीशन, बी और सी में से विच शुड बी द राइट आंसर, बताइएगा। लाइव सेशन होता तो मजा आता आपसे ये पूछने में, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ आयोनाइजेशन की वजह से ये चीज हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, बाकी सबको तो छोड़िए, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाई टेम्परेचर तो अलग बात है। जरूर से इसको बताइएगा, देखते हैं कमेंट सेक्शन में क्या क्या आंसर आता है, बी और सी टॉप कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले आंसर, देखें इसमें से एक राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, जेनर डायोड का एप्लीकेशन क्या है, जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई। जेनर डायोड एक होता है, एक हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड होता है, जिसको कि हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उसको रिवर्स बायस कंडीशन पे ही इस्तेमाल करें। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एक किसी भी ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के जैसे काम करेगा आपका जेनर डायोड, लेकिन जब रिवर्स बायस कंडीशन पे आप लेकर के आएंगे, जब आप रिवर्स बायस प्रोवाइड करेंगे उसको, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करता है, ठीक है। हमको वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इसको वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसके एप्लीकेशंस में के हिसाब से बी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक। ऐसा कैसे ये रेगुलेट करता है, देखिए क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज है उसके हिसाब से ये आउटपुट को चेंजेस करता रहता है, तो इनपुट इंक्रीज करोगे तो वो आउटपुट को रिड्यूस करके ओवरऑल बैलेंस जो है वो बना करके रखेगा, ठीक है, ओवरऑल जो बैलेंस है वो मेंटेन करेगा।
तो रिवर्स बायस कंडीशन पे जब वोल्टेज जो है टर्मिनल के अक्रॉस सपोज कर लीजिए कि जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज के लेवल पे पहुंच जाती है ना, जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज के लेवल पे पहुंच जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, जंक्शन उसका ब्रेक हो जाता है और करंट का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, करंट का फ्लो जो है वो वहां से इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। और करंट फिर कहां से कहां फ्लो होने लग जाती है, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द कैथोड साइड टू द एनोड, ऐसे करंट का फ्लो होने लग जाता है, कब, आफ्टर जेनर वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज, आफ्टर द जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है, उस कंडीशन पे। तो इसको हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए और नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं हम लोग जरा। क्वेश्चन बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस, देखिए इनके कंट्रोलिंग पैरामीटर के हिसाब से ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि करंट कंट्रोल्ड, वोल्टेज कंट्रोल्ड, फेज कंट्रोल्ड, ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। जो बच्चे सीएसईबी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से बना के जाइए, एससीआर बेस्ड और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, पहला ऑप्शन मॉसफेट, दूसरा ऑप्शन बीजेटी, थर्ड ऑप्शन इज आईजीबीटी एंड लास्ट ऑप्शन इज JFET। तो मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक हो गया है ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, IGBT हो गया इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और दूसरा हो गया आपका JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट, ठीक। इसमें से कौन सा वाला राइट आंसर है, तो देखिए करंट कंट्रोल्ड की अगर बात हो रही है तो इस गिवन ऑप्शंस के अंदर से BJT शुड बी द राइट आंसर। करंट कंट्रोल्ड डिवाइस जो होता है ना वो आपका बीजेटी जो है वही होता है। बाकी देखिए आईजीबीटी हो गया, एफईटी हो गया, ये सब तो वोल्टेज कंट्रोल्ड होते हैं ना, आईजीबीटी हो गया या एफईटी हो गया, वो सब किस में आते हैं, वो सब, या मॉसफेट हो गया, ये सब वोल्टेज कंट्रोल्ड में होते हैं, ये भी वोल्टेज कंट्रोल्ड, ये भी वोल्टेज कंट्रोल्ड, ये वाला करंट कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, आपको याद होगा कि मैंने अभी कुछ समय पहले आपको जब सोर्सेस के बारे में बताया था, एसएससी जेई का क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट है, उसको जरूर से देखिएगा, इसी यूट्यूब चैनल पर ही है। तो वहाँ प्लेलिस्ट पे भी मैंने आपको जब करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के फॉर्म में बताया था, तो वहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट दोबारा एक बार और बताया था, उसी जगह पे मैंने इस पॉइंट को क्लियर भी किया हुआ है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे, सोर्सेस के ऊपर वीडियो है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस का, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सा करंट कंट्रोल डिवाइस है और कौन सा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, बहुत अच्छे से आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांस रेजिस्टेंस का फंडामेंटल भी हम लोग इसी पॉइंट के अंदर देखते हैं। चलिए ठीक, और अच्छा चलिए इसमें से एक क्वेश्चन है, फेज कंट्रोल डिवाइस कौन सी है फिर, वोल्टेज कंट्रोल और करंट कंट्रोल तो हो गया, फेज कंट्रोल डिवाइस कौन सी है, फेज कंट्रोल्ड डिवाइस कौन सी है, कमेंट सेक्शन में बताना है। आज खूब सारा टास्क दे रहा हूं आप लोगों को, आप आज खूब सारा टास्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए एक मैं बता देता हूं, बाकी आप बताइएगा। एक मैं बता देता हूं कि SCR है इसका एक एग्जांपल, ठीक है। अब एक आप लोग बताइएगा, विच इज अ फेज कंट्रोल्ड डिवाइस, फेज कंट्रोल डिवाइस का एक और नाम बताइए, कोई एक और फेज कंट्रोल, जैसे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है, क्वार्ट्ज ऑसिलेशंस वगैरह, क्वार्ट्ज ऑसिलेटर्स वगैरह जो हो गए फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड के फॉर्म में, वो एक होता है। फेज कंट्रोल का एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा हुआ था, SCR में बता रहा हूँ, एक और बताइएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उस पर आते हैं हम लोग जल्दी। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये आ गया 8वां सवाल ऑन स्क्रीन। अब चलिए देखते हैं, लिखा है व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, जब पीएन जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, कैसे फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो अगर पीएन जंक्शन है तो इसको इस तरीके से कुछ फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं हम लोग, दिस इज इट्स पी साइड, दिस इज द एन साइड, ठीक। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है पी साइड को पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करना और एन साइड को नेगेटिव साइड से, ठीक है। पी पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है हमारे पास, होल्स है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एन में ठीक इसका उल्टा, एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स जो है दे आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओवर हियर, ठीक है। और यहाँ पर ये रीजन बना हुआ है, ठीक। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायस, है ना, जब पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होने लग जाएगा, देखिए जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो यहाँ आपने पॉजिटिव प्रोवाइड किया है, नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे कि रिपल्शन, भाई मेजॉरिटी में पॉजिटिव है, और जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया उसका भी पॉजिटिव साइड आपने इधर फेस कराया, तो ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इस तरफ जाएंगे,
डिप्लीशन रीजन वाले साइड, और ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यहाँ से ये भी एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स। तो क्या होगा कि ये जो बीच में जो इनका जो बैरियर है वो रिड्यूस होने लग जाएगा, ठीक है। ये लोग जंक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो बैरियर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता हुआ हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो जो डिप्लीशन रीजन था वहां पर क्या होगा, नैरोनेस इंक्रीज होने लग जाएगी। आपको बोलता है डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, हाँ। माइनॉरिटी कैरियर्स आर नॉट अफेक्टेड, माइनॉरिटी कैरियर्स का क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, अपोजिट, ठीक है, बैटरी के पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि माइनॉरिटीज का क्या है, इलेक्ट्रॉन है और वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। थर्ड ऑप्शन सेज कि होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, नो दे आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन। ये लोग जंक्शन की तरफ, देखिए यहाँ पे आपका जंक्शन है ना, इस जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं ये लोग। और लास्ट ऑप्शन बोलता है ऑल ऑफ द अबव, तो फिर इस हिसाब से ऑप्शन ए हैज टू बी द राइट आंसर, इसके अलावा कुछ और तो राइट हो ही नहीं सकता इसमें। चलिए ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। सो अगला सवाल लेते हैं यहाँ से आप, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक फिल्टर जो है वो बना हुआ है और बोलता है कि ये जो फिल्टर है इसका नाम क्या है। इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं, दिस इज वी आउट। आउटपुट वोल्टेज वहां पर दिखा रहा है, यहाँ पे आर एल का कॉम्बिनेशन है एक तरीके का, और यहाँ पे वी इन लिखा हुआ है। ये कौन सा फिल्टर है, ये वाला फिल्टर जो है ये कौन सा फिल्टर है, ठीक है। ये वो फिल्टर है जो हायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है और लोअर फ्रीक्वेंसीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, लोअर फ्रीक्वेंसीज जो है उसको ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इक्वल टू इंफिनिटी, इनको पास होने देता है और इसको ब्लॉक कर देता है। कौन सा फिल्टर होगा आप बताइएगा, अब आप सोच के बताइएगा, ठीक है। ये इट इज अ हाई पास फिल्टर, इट इज अ हाई पास, इट इज अ हाई पास फिल्टर। लो पास का ठीक उल्टा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है, कि लोअर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा और हायर रेंज को ये स्टॉप करने कर जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी अ लो पास फिल्टर, ठीक है। बैंड पास में क्या हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी का एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो होंगी उनको वो अलाउ करने लग जाएगा, ठीक है। बैंड पास फिल्टर वैसे ही होता है। फिर हमारे पास बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि बक कन्वर्टर जो है उसको किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। द बक कन्वर्टर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, द बक कन्वर्टर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। देखिए बक कन्वर्टर की खासियत, एक डीसी डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर जो है वो होता है। डीसी डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर या पावर कन्वर्टर इसको बोला जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, और आपको पता है कि अगर वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जा रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट इंक्रीज हो रही होगी सिस्टम के अंदर। इसकी एफिशिएंसी जो रहती है बहुत हाई रहती है बक कन्वर्टर्स की, अप्रोक्सीमेटली 98% की रेंज पर एफिशिएंसी ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो एफिशिएंसी वाइज तो ये बहुत ही शानदार रहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको हम लोग बेसिकली एसएमपीएस वगैरह के एप्लीकेशन में खूब प्रीफर करते हैं। बक कन्वर्टर जो है इनका मेजर एप्लीकेशन तो एसएमपीएस में होता है। तो बक कन्वर्टर इज यूज टू एग्जैक्टली डबल द वोल्टेज, नहीं, स्टेबलाइज द वोल्टेज, स्टेप अप द वोल्टेज, स्टेप डाउन द वोल्टेज। स्टेप डाउन जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप डाउन, और करंट को स्टेप अप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में यही थोड़े से क्वेश्चंस रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग अगले सेशन पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के और सेशंस और क्वेश्चंस मस्त तरीके से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आई बिलीव कि मजा आया होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। शॉर्ट एंड सिंपल सा सेशन था। कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिए, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और आपके कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई भी करूंगा। मस्त पढ़ाई अपनी बढ़िया तरीके से करते रहिए। एसएससी के लिए एकदम धुआंधार तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन जो है आपके लिए आएगा और यूट्यूब चैनल पर ही रहेगा, मजा आएगा, ठीक है। ऐप पर भी हम लोग कंडक्ट करेंगे, पोल बेस्ड पूरे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें एनालिटिकल फॉर्म में आपको आपका जो परफॉर्मेंस है वो उसका भी आइडिया मस्त तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।